बरकत एंड उज़्मी। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इंग्लिश ज्यादा बोलता नहीं यार, बस क्योंकि फिर पकड़ में आ जाती है, जहालत पकड़ में आ जाती है। बस आज जब आप चाहिए। मोहब्बत का मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे नाम है उसमें। वो अब तक इंतजार में बैठी हुई है। नहीं, अब तो खड़ी हो गई। इन्होंने टूटते हुए तारे को देखकर शादी की दुआ की, तारा दोबारा जाके आसमान पे जुड़ गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले एक फिल्म की थी हॉलीवुड की, वो उसमें एंजेलिना जोली भी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पसीना नहीं आता। डॉक्टर साहब कह रहे 1 मिनट सब्र करो, जरा बिल बनने दो। अब जिस तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में मुंह से मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। ये इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, आप जाएं किसी और को सीधा कीजिए। अरे वाह 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 भाई। जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, जब दिमाग को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। भाई तेल लाना, जरा शोर कम कर। ऐसा डांडा दुख ना कोई यार ना बिछड़े। पेमेंट तो मैं घर जाऊं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज जो मेरे पास मेहमान है वो है दो ऐसे डॉक्टर जो पूरी दुनिया का इलाज कर रहे हैं। आपको कोई भी बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, आप इनको देख लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और जिस तरह के लाफ्टर ये दुनिया को दे रहे हैं इस वक्त, आई गेस इनका कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई मैच नहीं है। पूरी दुनिया में इन्हें पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। मेरे तो बहुत ही अजीज हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में मेरे बहुत ही प्यारे से दो डॉक्टर्स, बरकत एंड उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। यस हैव अ सीट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग? नहीं डॉक्टर से ये तो आपकी मोहब्बत है, हम मरीज हैं। हाँ? इस मुल्क में हर आदमी मरीज है। डॉक्टर जो हैं वो सीट पे बैठे हुए हैं। मैं 2 दिन पहले की बात है, शुरुआत यहीं से करूंगा। 2 दिन पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पसीना नहीं आता। डॉक्टर साहब कह रहे 1 मिनट सब्र करो, जरा बिल बनने दो। तो आप क्या करें मुझे बता, लेकिन थैंक्स फॉर वंस अगेन आपने दोबारा हमें इनवाइट किया और हमारा काम देखने के बाद भी हमें इनवाइट किया, तो वी आर रियली थैंकफुल टू सर हमने इसलिए बुलाया कि इस बार ठीक करें आप। अच्छा नहीं, फिर बुलाते रहना, कभी तो ठीक करेंगे। कभी तो देखिए, बात पता है क्या कर रहे हैं। मैं बात पता है क्या, देखिए मैं प्रोग्राम की शुरुआत में मैं अच्छी बातें करना चाहता हूँ। अच्छा? ताकि लोगों के अच्छा देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। अरे वाह। ये इसके दरमियान में क्या है? इसके दरमियान में पॉजेस हैं, जगह जगह स्टॉप कहीं। अच्छा, मतलब आगे पीछे देख के जिंदगी को समझना और जीना है। हाँ। दरमियान में कुछ भी नहीं है। दरमियान में आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। हाँ बरकत भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन। यस। शादी क्यों नहीं कर रहे? बस आज जब आप चाहिए हो गया। आए हाय। शादी क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मुझे ऐसा लगता है कि कर लूंगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई तो होगा। ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं करता। वो कहता है ना, खुद को स्पेशल समझो, खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं करता। तो अल्लाह ने पैदा किया है तो मेरा जोड़ा भी बनाया होगा। भाई हम आते हैं लाफ्टर के जो ड्राई क्लीनर है हमारे लाफ्टर धो के आगे। बरकत के 25 का ड्राई क्लीनर। हाँ, बरकत के 25 का ड्राई क्लीनर है उज़्मी भाई। यार आप नहीं कहते ना कि शादी करने के लिए? यार ये तो मैं पहले माशाल्लाह आल औलाद वाले आपका मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात। ये भाई इतने शदीद किस्म के कुंवारे हैं, इन्होंने टूटते हुए तारे को देखकर शादी की दुआ की, तारा दोबारा जाके आसमान पे जुड़ गया। बहुत अच्छी। ये देखो, ये मेरा भाई शादीशुदा आदमी और इज अ हैप्पीली मैरिड कपल। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी खातून है यार जिसको देखकर तेरा दिल चाहो यार कि काश मेरी शादी ना भी होती। कह रहा अपनी बीवी को देखकर। तो ये है, तो इसलिए मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। देखो मैं कहता हूँ, अगर शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो ना, तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ कर दो। खुल के आ जाती है। वो जॉन एलिया का शेर याद आ गया मुझे। जी। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, आप जाएं किसी और को सीधा कीजिए। अरे वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। कोई बात है इसमें, कोई बात है। वैसे उज़्मी भाई आपकी लव मैरिज थी? ये तकरीबन ये गन पॉइंट पे हुई थी। ये कुरान दादी। एक मिनट, गन पॉइंट पे क्या पकड़े गए थे आप? यार मेरे सालों को देखा तूने? हाँ। भाई इनका जो साला है वो हमारा बचपन में स्कूल का पहला जो दोस्त है। दोस्त है। जी। नहीं, मोहब्बत की शादी थी मेरी। मोहब्बत की शादी? मोहब्बत प्लस अरेंज दोनों ही थी। आपकी शादी हो गई तो आप अभी उसी जगह पे खड़े हुए जहाँ पे मोहब्बत को आप जिस एंगल पे पहले देखते थे, या वो नजरिया बदल गया? अभी देख के आ रहा हूँ घर से, उसी तरह से बिल्कुल वही कोई चेंजेस नहीं। मोहब्बत के माने वही अब तक? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। मेरी नजर में मोहब्बत जो है ना,
चेंज नहीं होना चाहिए, अच्छी बात। हालात वही रहने चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही रखो। बरकत भाई आप बताएं मोहब्बत क्या होती है? यार मुझे ऐसा लगता है, मैं इस मोहब्बत को एक रंगीन समझता हूँ कि एक रंगीन टीवी है। वो कहते हैं ना, रंग रंग के लोगों में हर शख्स के 100 रंग। वो कहते हैं रंग रंग के लोगों में हर शख्स के 100 रंग। तो हर शख्स का अपना अपना एक रंग है, अपना एक अंग है, एक मोहब्बत है, एक जिम्मेदारी है, एक खुलूस है, एक प्यार, इनकसारी है। वो जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया मुझे। क्या बात है कि वो जो ना आने वाला है ना उससे हमको मतलब था। वो जो ना आने वाला है ना उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। वाह 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 वाह, ये है मोहब्बत। वो कहते हैं ना, अपनों को टाइम दिया करो, टफ टाइम नहीं। अपनों को टाइम दिया करो, टफ टाइम नहीं। अपनों को टाइम दिया करो, टफ टाइम नहीं, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। अरे वाह वाह, मुमताज ने नहीं देखा? मुमताज को बोला था ताजमहल है, हालांकि वो ताजमहल नहीं था। मुमताज को शाहजहां ने कहीं और घुमा दिया, ताजमहल बाद में बनाया। हाँ यार, बात पता है कि एक सीरियस बात मैं करना चाहूंगा, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपके दांत घिरते जाएंगे, जैसे जैसे आपके दांत घिरते जाएंगे, वैसे वैसे लोग आपको काटने के लिए दौड़ेंगे। क्या बात है, वाह। आदमी की एज बढ़ती है, उसकी चीजें इरिटेट करनी लगती है, हर चीज। अरे यार, यही तो वक्त होता है जब एक आदमी बुजुर्ग हो जाए, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, उनकी चीजों को, उनकी टेंशनों को, उसको आप अपने आप पे लें तो आपके काम में बरकत अल्लाह डालेगा। मुझे ऐसा लगता है। वो कहते हैं ना कि नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ, जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। अरे वाह। अब आप देखो, एक लड़का कह रहा है, मुझे एक लड़का कह रहा है, दुख दर्द धोखा सब कुछ मिल गया जिंदगी में, बस अब दौलत की कमी है। यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, जो बात सच है यार। आप देखो, पाकिस्तान में सिर्फ एक बाबा है जिसकी पूरी कौम रिस्पेक्ट करती है, वो है बाबा कौम मोहम्मद अली जी। सब छोड़े, आप ये बताएं कि मोहब्बत की जिंदगी में कभी मोहब्बत का मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे नाम है उसमें छुप जाहिर हो जाएंगे। बहुत सारी, कितनी मोहब्बतें की मेरी मोहब्बत है कि जगह जगह हर स्टेज पे चेंज हुई है, ये भी अच्छी, वो भी अच्छी, ये भी अच्छी, क्योंकि देखिए हम हुस्न परस्त। नंबर बताएं, नंबर नहीं, मतलब नंबर ऑफ मोहब्बत, जैसे अभी 2 दिन पहले मैं अपना फोन नंबर बता दें। कुछ भी बता देगा भाई, इसको बताएं कि मतलब कितनी मोहब्बत है, तादाद। अभी 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में गया, मैंने मेरी तादाद बताएं, पार्टी वार्टी छोड़े। तादाद कितनी लड़कियों से मोहब्बत की है? बहुत अनगिनत, मतलब आप कॉपी या रजिस्टर सब भर जाएंगे। मैं हुस्न परस्त हूं। देखिए, क्या डायरेक्टरी है क्या पूरी? यार देखो, अच्छा हुस्न, उसको देखना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है। तो मोहब्बत तो नहीं हुई ना, वो तो समझ लो एक तरह से आपको अट्रैक्शन हुई या क्रश हुआ। हाँ, क्रश आप कह सकते हैं, मोहब्बत नहीं हुई। पता नहीं कि शुरू से मुझे मोहब्बत किसी से नहीं हुई। और किसी को आपसे हुई? ये मुझे नहीं पता ना, मैंने किसी से। हाँ, एक को ये से मोहब्बत। कौन? वो मैं जानता हूँ। कौन? क्या नाम बता दूं क्या? अच्छा, हाँ, सही। कौन थी? नाम ना बताएं। थी, हमारी फील्ड की थी, वो बहुत सीरियस थी इसके लिए। हम जब शुरू में प्रोग्राम करते थे, वो उसमें हमारे साथ ही काम करती थी। उन्होंने मुझसे 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, मैंने कहा शायद मजाक कर रही, लेकिन अभी कुछ अर्से बाद फिर मिली, फिर उन्होंने कहा देखो यार ये वो। अच्छा, मैंने कहा आर यू सीरियस? कहने की यस। मैंने कहा पहले बताना था आपको, मैं ही सीरियस हो जाता। वो अब तक इंतजार में बैठी हुई है? नहीं, अब तो खड़ी हो गई, अब तो काफी खड़ी हो गई वहाँ। नहीं, अब तो शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। हाँ, वो 2nd फ्लोर पे खड़ी थी। और बच्चों का, एक बच्चे का तो मेरा, वेरी गुड ड्रैग क्वीन भाई। और एक बच्चे का तो उसने मेरा नाम रखा हुआ है। अच्छा, वाकई? मजाक नहीं यार। ये मोहब्बत देखो यार, मैं कहता हूँ मोहब्बत में यार एक पाकिज़गी वाली मोहब्बत होती है ना। हाँ, बिल्कुल। उसका नशा, उसका मजा ही अलग है। उसका अलग। अब आजकल के मैं मियाँ बीवियों के जो सिचुएशन देखता हूँ ना, शौहर बीवी की खातिर जो है ना कुछ भी कर ले, मुतमईन नहीं कर सकता। शौहर बीवी की खातिर अगर बैंक भी लूट लेगा ना, बीवी फिर भी बोलेगी नाज़ाबाद वाला बैंक क्यों लूटा, डिफेंस वाला क्यों नहीं लूटा। आप नहीं मुतमईन कर सकते, आप बीवी को मुतमईन कर नहीं सकते। इससे पहले कि वो मार्च वाले लोग आ जाए, हम ब्रेक पे चले जाते भैया। आग लगाना शुरू हो गए, हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेंगे तो नेचुरली आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद है उर्वी भाई एंड बरकत भाई। काफी रंग जमा चुके हैं यहाँ पर मेरे रंगीन मिजाज दोस्त। यार वो कहते हैं ना कि रंग रंग के लोगों में हर शख्स के 100 रंग। वाह वाह वाह। रंग रंग के लोगों में हर शख्स के 100 रंग। वाह वाह, यही शेर अगर आप जबान पकड़ के सुनाए। यार बात पता है कि आप देखो, लोगों के पास, मैंने नोट की चीज, लोगों के पास इतना फजूल वक्त है बकवास करने का। एक बंदा मुझे कह रहा, बरकत भाई ये आजकल लोग समोसे में मसाला कम नहीं डाल रहे। अबे ये क्या बात की यार?
फजूल टाइम बहुत है। टाइम कैसे पास करें? वाकई हैं? यार, क्योंकि यही महंगाई- आप सोच किसी अच्छी जगह पे लगाए तो कुछ बेहतर हो अबे सकता हाँ, अब एक बंदा कर रहा है, लोग इतनी सिगरेट पीते हैं, मैं तो एक मशवरा देता हूँ, सिगरेट के पैकेट पे पॉलिटिशियन की तस्वीर बना दो, लोग खरीदना ही छोड़ देंगे। अबे लोग ये क्या बात बात नहीं, लोग तो सही है, बात तो सही है। एक दो सिगरेट लेके लेंगे पान वाले से यार। नहीं तो सिगरेट निकाल के उसको आग हाँ। लगाएंगे और क्या करेंगे। अब महंगाई इतनी हो गई, आप ये देखो, महंगाई ने भी दिमाग खराब कर दिया ना। अब जिस तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में मुंह से मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। ये क्या करें यार, चला रहे महंगाई बेचारे, ने- बहुत से लोग चला रहे बेचारे हैं। महंगाई ने हम लोग को तोड़ दिया यार। महंगाई कम कर दो यार। अच्छा, ज्यादातर मैंने सड़कों पे देखा, मैं ऐसी ऑब्जर्वेशन है मेरी, हाँ। तो मियां बीवी लड़ते हुए जा रहे होते हैं खुदा की बाइकों के ऊपर, क्या पैदल करेंगे? यार बकायदा लड़ रहे होते हैं। ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। और मैं ये अल्लाह सबकी मुश्किल को आसान आमीन करे। आमीन। और आपके इस चैनल के थ्रू मैं तमाम मेरी बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने शौहरों को बिला वजह ना लड़ें, क्योंकि शौहर जो है वो टेंशन में आ रहा है, दो नौकरी करके हाँ। वो किस तरह कमा रहा है। आप ठीक है, आपकी परेशानी अच्छा, आप वो बता उसमें रहे हैं। वो चाहती हैं कि 2 नौकरियां करने के बाद भी हमें प्रॉपर टाइम दे। कैसे देगा? नहीं देगा। सुबह 7 बजे वो घर से निकल रहा है, रात में 11 बजे घर वापस आ रहा है, वो क्या करेगा? वो तो बेहोश हो जाएगा आगे घर में। और क्या थोड़ा करेगा माना कि बेचारा? महंगाई है, गुर्बत है, परेशानी है, बस थोड़ा शौहरों को समझे, थोड़ा सबर से काम और करें। शौहरों को सब्र की चाहिए, कमी है, कौन? शौहरों को चाहिए बीवियों को भी समझे। बिल्कुल हैं? ओके जी बरकत भाई, कुछ पर्दे उठाने हैं, जी जी जी। देखते हैं कि इन पर्दों के पीछे की क्या कहानी है। पर्दे उठाने में तो मास्टर है भाई। हाँ? हाँ, घर के पर्दे वगैरह उठाना, झाड़ना, वो बहुत सफाई पसंद आती है ना। जी बरकत भाई, रेडी हैं? हाँ, ओके जी, क्या बरकत सुबह सवेरे उठते हैं, हटाइए, तो उन्हें नहीं। जुमलों की आमद होती है? नहीं। अच्छा, ये अर्ली मॉर्निंग वाला सीन है? नहीं, हाँ 4 बजे, सही कह रहे हैं। हाँ? 4 बजे, ये जो मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 का जो टाइम होता है, ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है। उसमें अच्छा। दिमाग चलता है। मोइन अख्तर साहब भी मुझे कहते थे कि 4 बजे रात को 3:30 4 बजे उठ जाया कर, 5 बजे तक थोड़ा नमाज पढ़, इबादत कर, जो भी उसमें तेरी आमद है, तेरा दिमाग चलेगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है। मैं खोलता हूँ फेसबुक, ऐसे ऐसे लतीफे आ रहे होते हैं। हाँ ना, लोगों को वैसी बेचैनी हुई भी है। आप यहाँ से उतार रहे हैं भाई, आप भी उतारो, आप भी करो, आपको हाँ। किसने रोका है? हाँ। जहाँ से अच्छी चीज मिलती है। अच्छा, नॉन वेज को वेज भी बनाना पड़ता हाँ, है, ये आपके ऊपर है। बहुत सारे ऐसे लतीफे जोक्स हम सुनाते हैं, कोशिश करते हैं, उसको चेंज करना पड़ता बात ये कि कुछ जिनकी केसिंग चेंज करनी है। कैसे? काम तो करना पड़ेगा ना भाई देखिए, आप देखिए सब करते हैं। हाँ। आप क्या एक लुकमा मिल जाता है हाँ। कि शुरुआत कहाँ से करते थॉट मिल जाती है, थॉट मिल जाती है, उसी को फिर फ्लो बना के उसको चेंज करके भाई। अपना element डाल के। बातें आप कहाँ तक करोगे? आप उमर शरीफ थोड़ी हैं। हाँ, क्या बरकत प्यार नहीं करते, क्या है, क्या लिखा हुआ, क्या रहा? लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं? ये तो यार- सही बात है। कभी हुआ हो कि कोई चीज बैकफायर कर गई हो, कि आपने किसी लड़की को बहुत पसंद किया और आपने इजहार जब किया, उससे हल्का फुल्का फ्लर्ट किया तो सामने से डांट पड़ गई हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं, तो मैं एक्सप्रेशन की खाता हूँ, इससे मेरा घर चलता है। मैं फौरन भाग लेता हूँ। ये डांट से पहले ये काम डांट से नहीं, मैंने पैकअप कर चुके होते हैं। मैं अपनी बातों से मैं कोशिश करता हूँ कि उसका मिजाज क्या है, वो किस बात पे हंसती है, ऑब्जर्व करते हैं पहले। ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन ये कि ऐसा अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ नहीं। पहले तो मुझे लड़कियां भाई बोल देती है, ये है। अच्छा, ये बोलता वो बहुत पहले ऑब्जर्व कर लेती, लड़का ठीक नहीं है। बोलता बहुत है ना, उन्हें पता है भाई बोल दो वरना ये बोल देगा सबको। हाँ, तो भाई अल्लाह का शुक्र है, मुझे भाई बोलती हूँ, मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है लड़के मुझे भाई बोलती, कोई बात लेकिन कभी किसी लड़की से आपको प्यार हो गया और उसने आगे से भाई कहे तो फिर तो तकलीफ होती है। नहीं तो बोलने तो उससे क्या होता है यार? होता है, होने तो हमारी तो भाई नीयत बोला साफ है। तो वो अपने हिसाब से बोल रही है, अपने हिसाब से सोच रहा है। देखो लड़कों में बुराइयां, अब आप देखो एक लड़की कह रही है हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, हाँ। हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, मगर हम कभी मस्जिद से चप्पल नहीं चुराती। ये मैं लड़कियों को देखो, ये कौन सी लॉजिक है? भाई ये मैंने बात की, कौन सी लॉजिक है ये मेरी अपनी लॉजिक है। ओके जी, अगला, क्या बरकत को उज़्मी रोकते हैं मैं रोकता जब जुमलेबाजी ओवर हो जाए? हाँ, उसमें अबे भाई, स्टेज पे फटा हो जाता है हमारा। स्टेज पर अक्सर ऐसा होता है, अबे करने दे यार, करने दे, तो हो जाता है। वो तो एक होता काम का हिस्सा है। तो भाई आप क्यों पट्टी हो जाते हैं? यार, ये बस आपका सेंसर थोड़ा ये हाइपर बहुत ज्यादा, असल में मसला ये है कि हाइपर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये अचानक, ये कभी कभी जब चश्मा लगा लेता है ना और ये ऑडियंस को देख लेता है, तो उसमें इसको परेशानी हो जाती है। अगर ये किसी को देख लिया और वो नहीं हंस रहा है इसकी बात पे और वो यूं बैठा हुआ है, तो वहां पर जो है ना ये थोड़ा गबल्ले हो जाता है। तो इसमें ये इधर निकल जाते हैं। फिर जल्दी बोलता है कि ये भी हंस जाए किसी तरह। फिर ये कहता है यार मैं चश्मा लगा के जाऊंगा ही नहीं स्टेज पे, क्योंकि चश्मे के बगैर इसे नजर नहीं आता। क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप अपनी बात से, अभी भी ऐसा है और अल्लाह का शुक्र मैं है सिर्फ इसे रोकता हूँ कि भाई लाफ्टर क्लैप आने दे, लाफ्टर क्लैप आने दे। वो आप उसी अपनी चक्कर- बात से हर एक को नहीं हंसा सकते, नहीं हंसा सकते, सही बात। नामुमकिन बात है। एक देख में कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते जो सबको जाएगा अच्छा लगे। वाकई वाह, क्या वाह, बात वाह, है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये चीजें होती हैं, किसी को आप नहीं हंसा पाते तो क्या होता है कि आप कहते हैं मैं कोई ऐसी बात करूं कि हल्का सा भी मुस्कुरा दे, तो वो मेरे पैसे वो वसूल। जो अकड़ के बैठा होता है वो आपकी अटेंशन नहीं ले रहा होता। यार ऐसे सीमेंट बन के बैठे होते हैं, मैंने कुछ ऑडियंस को देखा है, ऐसा लगता है कोई गूंगी बतख अंडा देकर पछता रही हो। ऐसे यूं टेंशन में बैठे होते हैं, समझ में नहीं बिल्कुल आता। वही परफॉर्म किया जो गूंगी बत्तख ने अंडा दिया, बिल्कुल वैसे ही। बस होगा, अच्छा एक्सपीरियंस है या अंडों का है?
अंडों का? हाँ, अंडों का तो ओके जी, experience है कि सर्दियां चल रही हैं, अंडे वैसे भी 30 रुपए का एक चल रहा है। अगला, क्या बरकत को मुनव्वर साहब ने हैंगर से मारा? जूस का ग्लास पकड़ा और वो पी गए? अरे ये तो वाकया यार, ये मैंने आपको वाफिर बताया, नहीं, ये कैसे पता चल गया? भैया वाकया सुना दें अब आप। हाँ, ये हुआ क्या, ये बताएं। ये मैं आपको शॉर्ट करके सुनाता हूँ, जल्दी सुनाता हूँ। मैं असल में जब 15 साल 14 साल पहले की बात है, इससे भी पहले की 20 साल पहले की बात है। हाँ, मैरिट होटल में मोइन भाई ने बोला फौरन आ। मैं उससे पहले डांट चुके थे, मैं टी शर्ट पहन के चला गया, सूट पहन कर आओ। तो जैनब मार्केट के मैं 1700 रुपए का सूट खरीद के लाया 15-16 साल पहले। मैं घुसा और रिक्शा में 2 बसें बदली, फिर रिक्शा में, फिर मैरिट पहुंचा, फिर मैं हाफता पसीना पसीना। मोइन भाई ये जूस पी रहे थे, ये इतना बड़ा जूस, ऊपर कीनू लगा हुआ, ये पी रहे हैं। अब पहली दफा इसने गिलास में किनू लगा हुआ देखा, पूरा दिमाग घूम गया। ये 17-18 साल पहले की बात है। मैंने कहा ये कैसा बेहतरीन जो, अब मोइन भाई ने मुझे यूं किया, इसका क्या मतलब हुआ? पी लो, यही हुआ ना? हाँ। अब मोइन भाई ने मुझे दिया, मैंने गुर्र, अब मोइन भाई जूते बांध, जूस खत्म होने का, जूस खत्म। मैंने कहा मोइन भाई आपने पीने के लिए दिया था। अबे यार, अब मैं दूसरा मंगाऊंगा, मोइन, लोग कहेंगे मोइन अख्तर नदीदा है। अब मोइन में मजे लेके से फिर मोइन में का दिल इतना सा पिया होगा शुरू में, सारा गड़गड़ मैं पसीना, टेंशन बस में। ये समझा, उन्होंने तरस खाया कि बच्चा बस में, बच्चा बस में। वैसे एक बात बताओ, मोइन भाई की जिस तरह की पर्सनालिटी थी ना, हो सकता है कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में आपको ऑफर ही किया हो। क्या बात है? हाँ। लेकिन इसके बाद की कहानी सुनो, मैं ऑफर नहीं कर बाद में चेजा लिया, बाद में चेजा, और इसके बाद की कहानी सुनो। इसके बाद इतने प्यारे शख्स हैं यार। उसके बाद 2 जूस आए, ये भी तो सुनो। हाँ। 2 जूस आए, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल के। फिर दोनों में से एक जूस कर, कौन सा पिएगा? स्ट्रॉबेरी पी ले। फिर बैठ के वहां पे कोने पे पी रहे थे। इसके बाद की कहानी है, 2 जूस बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं होते यार, बड़े लोग। अब आपकी बारी है आपने बहुत अच्छा जो है ना आपने खिताब किया कौम से जी। हालांकि आज जुम्मा भाई ही की बारी आ चुकी है पर्दे उठाने की। उर्मी भाई, आर यू रेडी? जी जी। ओके जी, क्या उर्मी को लोगों ने भड़काया? हटाइए। कि बरकत तुमको बोलने नहीं देता? अब तो ये इतना बोल रहा है मुझे। इतना कोई भड़काया? हाँ? मतलब मोहल्ले में निकलना, मतलब बाहर, मतलब आप निकलेंगे, बच्चे कहते यार आप तो बोलते ही नहीं, यार आप तो बोलते नहीं। मैंने कहा देखें भाई, आप सीखें जावेद मियादाद से। यस। मैं एक मिसाल देता हूँ, वनडे में 58-50 आए हैं जावेद मियादाद की, शायद 58 ही होंगी। उसमें कोई 40-50 ऐसी होंगी जिसमें कोई चौका छक्का नहीं है। एक मिसाल के तौर पे सिंगल डबल लेते रहो, सामने वाले को खिलाते रहो। पिच पे तो आप भी खड़े हुए हैं, एंकर रोल। हाँ, एंकर रोल तो करना। खिलाना सीखिए, फिर खाना सीखिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अमूमन देखिए, एक हमारे लाहौर के कॉमेडियन भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर एक स्टेज पे इसका उस्मी का दिमाग चल रहा है, उस्मी को फ्लोरल लाफ्टर, तो मेरा फर्ज अगर मैं ना करूं तो फिर मुझ पे ये आप लानत बरसती। अब प्राइवेट शोज में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं वो क्या कहते हैं, सुर लग गया, अब मेरा लग गया सुर, तो ये खुद ही साइड में होकर खड़ा हो जाता है। प्राइवेट शो तो कोई टेलीविजन पे तो आते नहीं ना, सोशल मीडिया पे आते हैं। नहीं, टीवी के शोज में भी अपन सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, तो कितने कमेंट कि उसमें छा गया, क्यों? इसका एक फ्लो चल रहा है ना, तो मेरा काम है इसका फ्लो में, तो फिर ये माइनस हो जाता है। माइनस, तो ये प्लस माइनस चलता रहता है। क्या उर्मी ही पढ़ सकते हैं बरकत का लिखा हुआ मैसेज? हाँ, ये कौन जो से मैसेज इसकी राइटिंग है ना ऐसी, ये चाइनीज में उर्दू लिखता है। आप मतलब आप नहीं पढ़ सकते। अभी अगर ये पेपर पे लिखेगा, आप नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ लेते हैं? मैं पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि साथ रहता हूँ तो मुझसे डिस्कस करता रहता है, तो मुझे पता होता है कि ये चीज है, तो मैं उसका अंदाजा भी लगा लेता हूँ और मैं पढ़ भी लेता हूँ। क्या उर्मी को पढ़ना आसान नहीं, ऐसा माहिर नजूम कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ यार, ये कहा है मुझे कई लोगों ने शोज में, बॉस मुझे भी लगा। डॉक्टर मुइज ने भी बोला था, मुश्किल आदमी, मुश्किल और सामिया जी एक हैं बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी बोला कह रही है आपको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? मैं तो मैट्रिक किया हुआ है। कह रहे नहीं आपको पढ़ना मुश्किल है। मैंने कहा भी लगता होगा, पर्सनालिटी ऐसी है आपकी, कुछ होता है, Layered है कुछ लोग पता नहीं क्यों बिला मुझसे समझते हैं कि मैं कोई घमंडी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कुछ लोगों को लगता है। वो मौला अली का कौल है ना, किसी की खामोशी को उसका गुरूर मत समझो, हो सकता है वो अपने आप में जंग कर रहा हो। हाँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और मौला अली का ही कौल है कि जिसकी जो जितना काबिल है ना, उसको उतनी इज्जत दो। वाह वाह वाह। तो मैं उतनी देता हूँ, ज्यादा नहीं देता, ना कम देता हूँ कि ज्यादा ना हो। कम दोगे मगरूर। अब वो किसी को कम लगती है, ज्यादा लगती है, वो जाने। मेरा अल्लाह तो मुझे जानता है कि मैं किससे किस तरह। क्लियरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन अल्लाह के साथ है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह जानता है हमारे दिलों के हाल। लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर ने जो भी मिला उसने ये कहा कि आपको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्या उर्मी कॉमेडियन बनने से पहले हॉलीवुड की मूवी भी कर चुके हैं? हाँ यार, की तो थी, याद आ रहा यार ये सवाल मैंने जानबूझकर लिखवाया है। कैसी बात है यार, देखो यार, This has to be addressed। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि सोशल मीडिया के दौर से पहले हो चुकी है और लोगों को पता ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बात करें। 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। पहले एक फिल्म की थी हॉलीवुड की, उसमें एंजेलिना जूली भी थी। उर्मी भाई ने एक फिल्म की जिसमें एंजेलिना जूली थी। जी जी, अदनान सिद्दीकी भी थे, सिद्दीकी थे पाकिस्तान से, साजिद हसन थे, हाँ मैं भी था, एंड इंडिया से इरफान खान थे। इरफान खान साहब, उन्हीं के साथ मेरा सीन था, इरफान खान साहब के साथ। अली खान थे, हाँ अली खान भी, हाँ शायद। सर मेन फिल्म का नाम है माइटी हार्ट।
द माइटी हार्ट, डैनियल पर्ल एक हाँ, उनका journalist मर्डर था। हुआ था, उसके ऊपर वो पिक्चर बनी थी, उसके ऊपर वो फिल्म बनी। मुंबई में शूट हुई थी, वहां गया था मैं शूट पे। सबसे यार पहले जरा ये गया एक्सपीरियंस था बताया, मतलब एक वो स्टार जिसको हमने अब सिर्फ मतलब कॉमेडी में कॉमेडियन समझ लिया, वो हॉलीवुड की फिल्म कर चुका है अबे भाई। नहीं, क्या स्टार यार, बस यार वो हमारे लिए तो है ना सर, दुनिया माने ना माने, आप हमारे स्टार। स्टार वही है जो आसमान में चमकते हैं, बस वाह, वो वाह, सर वही आप भी है। चमक रहे हैं। मैं तो ज्यादा आप तो ज्यादा चमक रहे हैं। उस तरह कराने के बाद इस तरह चमक रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपको सिटकॉम में इसलिए नहीं लेते कि आपका चेहरा जो है ना बड़ा सीरियस है, और सीरियस में इसलिए नहीं लेते आप कॉमेडी करते हैं। अबे मैं करूँ क्या भाई, फिर मैं इसी के साथ सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, घर चल रहा है बेहतर। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ सर काम कराने वाले, लेने ये मैंने सुना भी है और मुझे कहा भी है लोगों ने कि यार आपका चेहरा बड़ा सीरियस है, इसलिए आपको सिटकॉम में नहीं लेते। होता है। तो मैंने कहा सीरियस में ले लो, कह रहे लेकिन आप कॉमेडी करते और हैं। आजकल तो कॉमेडी में चली सीरियस फेस यार इनकी बात रह गई ना यार। सॉरी सॉरी। अच्छा यार उसका एक्सपीरियंस ये, इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं यार वो। यहाँ पर उसके ऑडिशन हुए थे कराची में, तो जब कराची में ऑडिशन हुए, मैं सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा भाई ये कपड़े लिए हैं, थोड़े आपके कपड़े चाहिए। मैंने कपड़े ले आके रखे, वहाँ टांग दिए। अच्छा वो शूट यहाँ पर होनी थी कराची में, तो इरफान खान साहब को वीज़ा नहीं मिला कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि यार अभी शूट नहीं हो रही। पहले उन्होंने शूट की मुझे डेट दी कि भाई ये तारीख है आपकी शूट की। मैंने कहा ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ। वो डेट निकल गई, कोई फोन ही नहीं आया। मैंने कहा यार सीन निकल गया, यार हॉलीवुड काम वाले निकल गया। प्रोफेशनल लोग नहीं है यार। देखो यार, मैंने कहा ये हॉलीवुड की फिल्म है, कहाँ की मूसा कॉलोनी की फिल्म है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन फोन आया मुझे, यार आप ये शेरेटन होटल में आ जाएं जरा, वो रूम नंबर 302 में आपकी पेमेंट देनी है। अरे वाह, अरे मैंने कहा किस बात की पेमेंट? अभी मेरे पास आपकी अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं और पेमेंट डॉलर्स में। वाह वाह। तो मैंने उस जमाने कहा में। अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं चला गया। मैंने कहा किस चीज की पेमेंट? कह रहे वो कल आपकी डेट ली थी ना, तो वो यहाँ पर इरफान खान साहब को वीजा नहीं मिला, तो वो काम नहीं हो पाया, तो ये उसकी पेमेंट है। वाह 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 वाह। मैंने कहा अच्छा, और आप जो एक शर्ट टांग के गए थे वो किसी एक्टर ने यूज कर लिए, ये 1000 रुपीज उसके हैं। मैंने कहा सर मेरे शर्टें और भी है मेरे पास। आप कहें तो मैं सुजुकी भर के भिजवा देता हूँ। क्या बात है, वाह तो ये देखें आप। वेरी प्रोफेशनल। फिर दोबारा फोन आ गया, अब ये शूट मुंबई में होगी। फिर मुंबई में उन्होंने पूरा पाकिस्तानी पुलिस दिखाई, पूरा सेट लगाया, पाकिस्तानी मोबाइल जो पुलिस की होती है, सारा वही कल्चर। वैसे भी मुंबई और कराची तो एक जैसा तकरीबन, कुछ चीजें चेंज है। वहां जाके काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से बिल्कुल सारे कि भाई आपने इस टाइम यहाँ आना है, और अब आप ये शूट पे जा रहे हैं। इरफान खान साहब और मैं बैठे हुए, पहले उन्होंने मुझे बुलाया कि अकाउंटेंट आपको बुला रहे हैं। मैं गया, उन्होंने पहले मेरे हाथ में डॉलर दिए कैश, वाह, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, फिर उन्होंने सीन करवाने भेजा मुझे। वाह यार। फिर अब कैसा बंदा जब जेब भारी हो, कैसा सीन होता है फिर? वाह, 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 अब यहाँ तो इंतजार में रहो, अबे यार पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगी, 3 महीने बाद पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर फोन करने पड़ेगा। बहुत बातें पास हो रही है बेचारे, ब्रेक में मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहेगा ना शो दे यार सब बस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। यस, मेरे साथ मौजूद है द लाफ्टर थेरेपिस्ट बरकत एन हुस्नी। क्या बात है सर, आपने ये बोल के ना ये टेंशन दे देते हैं। हाँ ओके, अब खेलेंगे पावर प्ले, 23 से सवालों के 23 से जवाब देने, छक्के चौके मारने आप दोनों भाइयों अच्छा, को। पावर प्ले आपको पता क्या होता है? मुझे बताइए आप, क्या होता है? होता है बस बताइए आप, पहले आपको सुनना जो चाहता हूँ। पावर के साथ प्ले करना होता है। हाँ, समझ गया, बस यही मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूँ। आप लोग दोनों, अच्छा आप दोनों शादीशुदा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है जी। क्या ये बात सच है, कहते हैं कि जो बीवी अपने शौहर की सारी गलतियों को माफ कर देती है, ऐसी बीवी सिर्फ ड्रामे के आखिरी एपिसोड में ही पाई जाती है? ये बात सच है? आप दोनों मैरिड है, पता? शादी के बाद जो ड्रामा शुरू होता है उसमें आखिरी एपिसोड नहीं होती। वाह। उसमें आखिरी एपिसोड जब होती है जब कदवा लगता है। तो बस आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सेम टू यू। चलो मैं क्लियर फाइव। ओके जी, पहला सवाल, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग सर्दियों में शादी क्यों रखते हैं? मौसम अच्छा होता है इस वजह से। हाँ, मौसम गर्मियों में एक आपको वजह ये भी है कि गर्मियों में ना दूल्हा और दुल्हन का जो मेकअप होता है, मेकअप स्टेज की पे, वो वजह से हालत खराब हो जाती है, हाँ। कपड़े इस फिर तरह जो के बाराती होते हैं उनका भी फिर बहनों के अरमान होते हैं, वो अच्छे कपड़े, भारी कपड़े सिलवाती हैं। 3 चीजें जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। वॉशरूम, वॉशरूम और वॉशरूम। थोड़ी देर बाद मुझे जाना, और शो से पहले हाँ भाई 2 घंटा बैठे में नहीं आ रहा, अब 10 मिनट बाद आपके स्टेज पे बुला रहे हैं, आना शुरू। ये एकदम मुझे ये बोलता कह रहा है यार मैं वॉशरूम हुई हूँ, एंट्री ना हो जाए। मैंने कहा अच्छा जा। जैसे ही जाने लगता है अनाउंसमेंट हो जाती है। कितनी दफा ऐसा हुआ है जी, उसमें आप क्या? हाँ बस भाई अभी तो कोई 3 चीजें जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बीवी, बेटी और बेटा। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी बात। आंसू आ रहे मुझे। बीवी मंगा दो जल्दी, मुझे बेटा बेटी चाहिए। क्या इमोशनल बात की, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीज एक तय हुई भी हमारे माशरे में, अगर वो उलट हो जाए, फर्ज करो अगर तलाक औरत के हाथ में होती ना, तो औरत हर थोड़ी देर बाद मर्द को तलाक दे रही होती, इधर ये ले चल निकल, नहीं कोई सॉरी, चल शाबाश। ये तलाक अगर औरत के हाथ में होती, सोचो अच्छा क्या अब इस होता। बात में ना बहुत से आप दोनों टेंशन में बैठे होते हैं, क्या करूं, फिर भाभी ने दे दिया। अच्छा इस बात में ना बहुत से लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अबे यार तूने माँ बाप का नहीं बोला, बीवी बेटा। भाई उनका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, उसको उनको किसी गिनती में लाना या किसी मिसाल में लाना बेवकूफी है। वाह 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 वाह, इंतहाई की। क्या ही बात है, क्या ही बात है। ओके जी, अगला सवाल,
कोई 3 ऐसी चीजें जो आप ख्वाब में बहुत ज्यादा देखते हो। नहीं, यार, आप बताएं पहले। मैं आप असल में सौंफ सुपारी बहुत खाता था ना पहले, अभी तो थोड़ी बहुत कम कर दी है। तो वो मैं रमजान में बहुत देखता हूँ कि रोजे की हालत में मैं जो है ना सौंफ सुपारी खा रहा हूँ, मैं उठता था ऐसे करता था। दूसरी मैं बड़ी सीरियस बात बताऊँ, मेरे एक मनकबत खान नौहा खान है, अली जिया रिजवी, वो अटलांटा में रहते हैं। उनसे मुझे मेरी इतनी मोहब्बत है, मैं सबसे ज्यादा उनको ख्वाब में देखता हूँ। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी आवाज, पुरसोज आवाज है, बड़े सुभान सीनियर अल्लाह, नौहा सुभान खान है अल्लाह। और मनकबत खान है। मनकबत खान तो काम है, नौहा खान सलाम खान है, तो उनको बड़ा ख्वाब में देखता हूँ। वाह। हाँ, और एक मैंने आपको बता दी, हाँ। वो वाली। और एक यार अभी पता नहीं अजीब अजीब भी ख्वाब आते हैं कि कोई है क्या, मुझे पता मेरे वही ख्वाब तो नहीं है। ओके, एक चीज है, एक मिसाल है जिसकी मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं कि भाई अकल घुटनों में है, हाँ, इसका मतलब क्या है? अकल घुटनों में कहते हैं ना। हाँ, घुटने ज्यादा किसे हैं? घुट असल में सबसे पहले घुटने बोल जाते हैं, आपको पता ही। वाह, वाह, वाह। जोड़ों का दर्द जो होता है ना, हाँ। ये घुटनों में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से कहते हैं अकल घुटनों। मुझे पता नहीं अकल घुटनों में, ये अपनी बनाई हुई मिसालें, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। कोई लॉजिक नहीं है, कुछ आप नहीं है। कोई logic टखनों देना भी में नहीं चाहेंगे? टखनों में भी कहते हैं हाँ। कि लंबा बंदा जो होता है उसकी अकल टखनों में होती है। हाँ। लंबे भाई, बंदे, अब- अमिताभ बच्चन से लंबा हाँ। कोई है? नहीं, अब और ये- मतलब लंबा और सही बात, अकलमंद सही है बात। कोई? अगला, कोई ऐसे 3 काम जो आप जवानी से पहले नहीं कर सकते। हैं? नहीं कर सकते जवानी के बाद आप ये करते हैं। पूछे ऐसे, इनसे ये पूछे ऐसे 3 काम जो जवानी से पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। ये आपका सवाल गलत है। एक अपना मूड रखना कि मुझे अपना फोकस अपने एजुकेशन पे रखना है, हाँ। अपनी तालीम पे रखना है, अपने कैरियर पे रखना है, अपना मूड एक ही जगह फोकस रखना। हाँ। ये मूड एंड मूड। आप जो सोच रहे हैं वो भी बीवी की फरमाइश है, बीवी की फरमाइश है और बीवी की फरमाइश है। शादी से पहले नहीं कर सकते? हाँ, बीवी की फरमाइश है। कहाँ कर सकते थे आप? शादी से पहले बीवी की फरमाइश पूरी कर सकते हैं? हाँ। और बीवियों का एक जुमला ही होता है, आज सुनिए शाम को आते हुए कुछ लेते हुए आइएगा। और मेरा एक दोस्त दूसरी बीवी लेता हुआ आ गया। हाँ। कह रहे बहुत बोलते हैं लेते हुए एक आधा मैनेज कर। हम अब देखो कुछ है ना, कबूलियत की घड़ी होती है। हाँ। अब मेरे एक दोस्त कह रहे मैं ना अब्बू से बचपन में मजाक करता था, अब्बू आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कह रहे मैं बड़ा हुआ, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, आजा चल। अबे भाई, ये भी होता है भाई, कबूलियत की अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। बोलो। हाँ। ओके जी, असल गुर्बत क्या है? पैसे की कमी या दोस्ती की कमी? असल गुर्बत जो है वो नाशुक्री है। वाह 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 वाह। ना Very पैसे good. की कमी ना दोस्ती की कमी, नाशुक्री है। आप Very good. मतलब जो है उसमें एंजॉय करें, जो बीत गया वो आएगा नहीं, जो आने वाला उसका पता नहीं। वाह वाह वाह। तो जो है, जो लम्हा है उसी में एंजॉय करें, जो है सांस चली, ये सबसे बड़ी दौलत क्या है। बात है, क्या बात है, हाँ, ये जो है ना गुर्बत, ये हम लोग नाशुक्रे बहुत है, क्या बात है। बहुत नाशुक्रे हैं। आप देखें हर चीज में नाशुक्रे और बेसब्री बहुत है हमारे अंदर। ये सब्र करें, शुक्र करें, बस परवरदिगार आपको जो है ना नवाजेगा इंशाल्लाह। क्या ही अच्छी बात की है। या जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं तो फिर क्यों पट्टी से उतरते हैं? अबे तो आपके शो में आके क्या मतलब अकवाले जरी सुना है? वैसे अकवाले जरी तो बरकत भाई के मुंह से चले था। अब बरकत भाई कुछ नौजवान नस्ल मैंने को कुछ इतनी कहना बात कर दी, चाहेंगे? मेरे मुंह से अब सूट नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, लोग बोलेंगे कोई यार, कोई अच्छी बात जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आपको बहुत नसीहत मिली हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मिलना मिलाना बड़ा जरूरी है। मिलना मिलना मिलाना बड़ा जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद रखना, वो कहते हैं ना, किसी से बात करने के लिए टॉपिक नहीं, फीलिंग चाहिए। किसी से बात करने के लिए टॉपिक नहीं चाहिए होता, फीलिंग चाहिए होती है। वाह वाह वाह। आप एक दूसरे को सुने सुनाएं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मिलना मिलाने से बड़ा फर्क पड़ता है। मैं तन्हाई पसंद आदमी हूँ, तो मैं तन्हाई में रहता हूँ। मैं अपने आप को जब बंद कर लेता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। तो मैंने मिलना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। यही मुझे समझाता है, बाहर निकल, मिल, घर में माँ तू माँ ठीक है, लेकिन मैं बाहर भी निकलूं तो आदमी रिलैक्स होता है, वरना आदमी बीमार हो जाता है। सही बात। हाँ, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में ना लोग जो है ना 90% लोग जो है ना वो एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिसपे लिखा हुआ है लोग क्या कहेंगे। अरे तो वाह। इस पिंजरे से आपको अपने आप को आजाद करवाना है। यकीन करें लोग कुछ नहीं कहेंगे। वाह 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 वाह। बस ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसी से बाहर नहीं और मरने के बाद पता चलता है लोग तो मेरे बारे में कुछ कह ही नहीं रहे थे, मैं इतनी टेंशन में दुनिया में घूम रहा था। एक और भी चीज होगी भाई कि आप कुछ भी कर लें, आप अच्छा कर लें या बुरा कर लें, आप सारी आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नहीं कर आप सकते। मुझे बता दें, इस मुल्क में कोई एक शख्स जिसका कोई नाकिद ना हो या जिसके ऊपर तनकीद ना होती हो, जिसको गाली ना पड़ती, वाह, वाह, कोई एक शख्स। हाँ, अभी वो बात तो हर किसी पे होती है भाई। एक बड़ा जबरदस्त स्किट बनाया किसी ने, मैं देख रहा था। वो एक बंदा कब्र के अंदर लेटा हुआ, उसकी बीवी जो है ना कब्र पे आके फरमाइशें कर रही है कि बेटी के जो है कपड़े खत्म हो गए, वो चाहिए, बेटा जो है खून के लिए रो रहा है, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया। वो अंदर से बोल रहा है भाई मैं मर गया हूँ, दुबई नहीं आया हूँ।
क्या बात है? फरमाइशें खत्म नहीं होती, लोग क्या कहेंगे खत्म नहीं होता, हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं यार। यार बात पता है क्या, वो कहते हैं ना, जब मशीन को जंग लग जाए, जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और जब दिमाग को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। हाँ, पूरे शो में भाई ने जो है ना, मुझे मार दो मेरा भाई तेल लाना, जरा शोर शोर कम कर। तेल मंगा। वैसे बरकत भाई, एज अ कॉमेडियन मुझे भी ये पता है कि हम ना बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, और हम लोगों की बातों से बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हैं। क्या बात है कि हम बहुत ज्यादा ना, हम बर्दाश्त नहीं होता हम, बिल्कुल हम रो पड़ते हैं काफी। क्या बात है? आखिरी बार कब रोए थे? आखिरी बार कब रोया था? जब मेरी मम्मी के डायलिसिस हो रहे थे, और डॉक्टर ने कह दिया था, उसमें भी देखने आया था बेगम के साथ और भी दोस्त, तो जब डॉक्टर ने कह दिया था कि यार आप साइन कर लें पेपर, और मेरा हाथ कपड़ा, मैं रो रहा हूँ, क्योंकि वो अम्मी का असल में वो क्या है, वो स्टैंड भी लगा था, फिर इनके मैदे का भी मसला, शुगर का भी, शुगर, वो कह रहे हैं कि वो एक पतली सी तार पे अम्मी चल रही है, आगे कुआं पीछे खाई है। तो अब चल रही, अब जितना मैं अम्मी को मैं सख्ती करता हूँ ना, कोई दूसरा देख लेना, कोई कहेगा ये तो जालिम है। वो डॉक्टर से हमारी हैं सोनिया याकूब साहिबा, वो कह रही है जिस तरह की रिपोर्ट है ना, इसमें सारे मरीज इस वक्त डायलिसिस पे या वो दुनिया से जा चुके हैं, आपकी अम्मी को अल्लाह चला रहा है और आपकी एहतियात है। मैं इतनी सख्ती करता हूँ अम्मी को। मैंने कहा अम्मी बैठ ही रहो, नहीं करो, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, कुछ ये खाना है वो खाना, मैंने कहा मैं अपने हिसाब से आपको चलाऊंगा, मुझे चलने दो, मुझ पर रहम करो। दो लोग रखे हुए, रात को मशीन लगती है अम्मी की सीपैप, सांस की मशीन, 2 लोग हैं, तो मैंने कहा अम्मी मुझे चलाने दो, आप हैं तो मैं हूँ। मैं कहता हूँ अम्मी के 100 साल पूरे हो जाएं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे भी उठा ले, कोई किसी की शहादत की मौत दे दे, कुछ दे दे कि 100 साल के बाद मुझे उठा ले, मुझे रहना नहीं है। मैंने कहा अम्मी 100 साल पूरे कर लो सेहत तंदुरुस्ती के साथ, बाकी फिर ये कि आपके बाद मैं भी जाऊंगा, मैं अल्लाह से बोलता हूं मेरी माँ से पहले मुझे ना उठा, माँ के बाद उठा, बस ये मैं दुआ करता हूँ, और यही दुआ है मेरी। आपको भी सलामत रखे, अम्मी को भी सलामत रखे। लेकिन आपने 100 साल ज्यादा नहीं बताया? नहीं अम्मी के, अच्छा नहीं अम्मी के तो मैं दुआ ही कर रहा हूँ, लेकिन हजारों भाई, हजारों साल देख भाई, जब तक अल्लाह ताला ने सांस लिखी है ना, क्या डॉक्टर क्या हकीम, ये बात कुछ नहीं, अब सारी सांसें डोरी उसी के हाथ में। सही बात, जब उसे बुलाना है वो बुला लेगा, वो माँ के पेट से भी बुला लेता है वापस, और नहीं बुलाता तो 950 साल हज़रत नूह को भी उम्र दे देता है। खत्म भाई। वो कहता ना हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। अरे वाह 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 वाह। चलो भाई इसे अच्छी बात ब्रेक पे चले आते हैं। बल्कि मैं चाहूंगा यार बरकत आपके अंदाज में ब्रेक। यार एक बात बताओ, जब अच्छी बातें करने लगते तुम ब्रेक ले लेते हो, बर्दाश्त नहीं होता ना भाई, तो फिर कहते क्यों कि अच्छी बातें करो। भाई ब्रेक पे इन्हीं अच्छी बातों के साथ एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम, मेरे साथ मौजूद हैं बरकत एंड उज़मी। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने इनवाइट किया, मैं क्या कहना चाहिए? मुझे लगा कुछ आप इंग्लिश में कहेंगे। नहीं मैं इंग्लिश ज्यादा बोलता नहीं यार, बस क्योंकि फिर पकड़ में आ जाती, जहालत पकड़ में आ जाती। अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि दूसरों को जीना आराम कर सके। यार क्या बात की है, वाह 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 वाह। और हमसे इंग्लिश बोलते हैं यार, दिस इज नॉट ऑफ जो शोज के बाद। लेकिन आपने ये क्या बात की कि इंग्लिश बोलना पढ़े लिखे होने की निशानी? नहीं बात वो तो आपने कहा ना कि लोग कहेंगे जहालत पकड़ी जाती। हां नहीं मेरे अंग्रेज का बच्चा स्कूल नहीं जाता अगर इंग्लिश बोलना पढ़े लिखे होने की निशानी। इंग्लिश तो जमादार भी बोल लेते अमेरिका का। वाह सब बोल रहे हो तो आप। जबान है जो अगला गेम है, स्क्रीन लगी हुई है, कुछ तस्वीरें आएंगी, अगर इन चीजों के नाम आपको रखने तो क्या नाम होते हैं? अच्छा लगा पहले तस्वीर मैंने रखना। हाँ भाई किसी ने किसी इसका नाम पलंग बेड रखा होगा ना। हाँ। अगर आपको रखना तो इसका नाम क्या रखते हैं आप? लेट उर्दू वाला मैं लगता है लेट मशीन। लेट जी सर, तो ये है लेट मशीन। लेट ओके जी अगला कमोड। क्या नाम रखते? पॉट। इसका नाम है, इसको पॉट भी कहते हैं। हाँ पॉट भी कहते हैं। रिलैक्सेशन मूड। इतना लंबा नाम? अबे मैं इंग्लिश आदमी हूँ, मैं अंग्रेज आदमी। आपके कह रहे घर में मुझे रिलैक्सेशन मूड लगवाना है। ये है सॉफ्टवेयर। अच्छा लेकिन एक बात बता दूं, कभी कभी हार्डवेयर भी हो जाता है। हाँ खुल जा सिम। वाह वाह वाह। क्योंकि इलेक्ट्रिक चेयर। नहीं प्रॉब्लम रहता है ना पेट का सबको। खुल जा सिम। ये तो अगला आपने हेडलाइन दे दी। सो छोटा बड़ा है, कभी छोटा हो जाता है, बड़ा जो होता है छोटा हो जाता है। वाह वाह वाह, छोटा बड़ा नहाने से छोटा नहीं होता। वाह वाह वाह, सही बात। ये अगला बेल्स है ना, ये विकेट। ये तो आपका क्रिकेट से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। एक बार तो एम्पायर इससे इतना चिढ़ गया था, एम्पायर ने इसको आउट देने के साथ साथ फांसी का ऑर्डर भी दे दिया। यार आउट ही नहीं हो रहा यार, ये आउट ही नहीं हो रहा।
हंस यूं कर दिया इसने। वर्ल्ड में तो इसको विकेट ही बोला जाता है ना, या बेल्स बोला वर्ल्ड वाइड इसका नाम डंडे होने हाँ चाहिए। डंडी हमारे हिसाब से, हम तो पाकिस्तानी अपने हिसाब से बोलेंगे डंडियां। और अब तो ये ऐसी 3 डंडियों पे तो लोग जो ना आग लगाते हैं और हाथ ताप रहे होते हैं। अरे क्या खेलेंगे, सर्दी में खेल रहे होते हैं ना। हाँ जी अगला 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 अंडा। अच्छा, एक टूटा हुआ है, 2 जुड़े हुए हैं, ये अंडा है, अंडे को क्या नाम है? इसको अंडर लिक्विड। अंडर अंडर लिक्विड। वाह 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 भाई वाह। अंडर लिक्विड। मेरा खास सेगमेंट खत्म कर दो भाई, हो गया। अंडर लिक्विड। नहीं अब नहीं खेलना भाई, हेडफोन पहन ले। पहला गाना। गाँव साधना। जी जी जी। किसी म्यूजिक से समझ गया। हाँ। और की दुल्हना बन जाना, सुन लैला सुन लैला। मेरा इंतजार करना, मैं बस में बैठा हूँ, बाइक पे आ रहा हूँ मैं सुन लैला। बस सही, मेरा ख्याल है सही है। सिंड्रेला है वो। सिंड्रेला है, और बस का इंतजार ये किया बस वो आ रही थी, बस स्कूटर पे रखे यार, स्कूटर बस पे रखे। ओके जी, रेडी सर? और रेडी। अगला गाना। अगला गाना खान साहब, वाह बहुत मुश्किल गाना है। गाए। दुख ना कोई ऐसा डांडा, दुख ना कोई यार ना बिछड़े, किसे दा आहा यार ना बिछड़े, यार ना किसे दा यार ना बिछड़े, कैसे दा यार ना बिछड़े, डांडा दुख ना कोई ऐसा डांडा, दुख ना कोई यार ना बिछड़े, कैसे दा यार ना बिछड़े, कैसे दा यार ना बिछड़े, कैसे दा यार ना बिछड़े। पेमेंट तो मैं घर जाऊं। बरकत भाई। हाँ अच्छा मजे की बात क्या थी, खान साहब का गाना था ये, और मेहदी हसन खान साहब के एक्शन थे। आपकी बारी। लग रहा है हॉट पॉट लग रहा है। जी उसी भाई। जाने की जिद ना करो, नहाने की जिद ना करो, वहीं पहलू में बैठे, इतना मुश्किल रहो। अब लग रहे हैं गजल महफिल वाले लग रहे हैं आप। यूं ही पहलू में बैठे रहो, वाह वाह। आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज आने की आए मर जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, पुराना जनरेटर चला दिया। आज जाने की जिद ना करो। वाह। इतना मुश्किल यार, और इतने सुरीला, भाई आपने इतने क्या बेसुर। अच्छा सुर यार बना अच्छा, दिया है। अच्छा, अच्छा लगा वाकई में। ये कटेगा ये पोर्शन। हाँ, ये नहीं पूरे कटेगा ये। ओके जी रेडी है सर? और गिटार, हाँ मोहल्ले की वो छत, आहा और खान साहब और मेरे यार वो तो को रातों को जागना, जागना, सुबह बगैर बगैर पेमेंट के जाना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, आहा। गली में जाके वेरी गुड, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, वाह वाह पहुंचना कॉलेज झूठ झूठ हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यार वाह वाह। जाके कहाँ जाके? कहाँ जाके? क्या वॉशरूम कहना यहाँ का सिस्टम फ्लैश फ्लैश खराब। तो ये खराब। हो गया गाना खराब हो गया। वेरी गुड, बहुत शकील। आपके पूरे गाने मैंने सब्र तहम्मुल से सुने और एंड में पंच बोला है आपने पूरे गानों के बीच में बोला। ये कोई हॉलीवुड या हॉलीवुड में नहीं चलेगा। नहीं हॉलीवुड नहीं यार, दोबारा करो यार, करो दोबारा करो। अगला अरे हो गया, मजाक कर रहा हूँ। जाने से पहले प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे बरकत भाई? अब सर आप पहले कुछ भी भाई आप। कहूंगा थैंक यू। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अब 1 महीने बाद आऊंगा। बस यही कहना चाहेंगे कि बस हम यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहें, कि एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखिए, एक दूसरे के पंचेस का ख्याल रखिए, ओवरलैप ना करें और दूसरे को रिएक्शन भी दें।
ये तो कभी नहीं होगा। अच्छा, आवाम रिएक्शन दे हमारी बातों का, तो आवाम का रिएक्शन बड़ा और जरूरी है। कॉमेडी को तहम्मुल से सुने, हाँ। क्योंकि कॉमेडी जितना करना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल उसको सुनना है, क्या बात उसको समझना है, ठीक है ना। और एक बात हमें याद आ गई, कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी दफन है जो कहते थे ये दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती। हाय हाय हाय। तो हाय, बस एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को इज्जत, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और उन लोगों को भी वहीं जाना जो समझते हैं ये शोज हमारे बगैर नहीं चल सकते। ये मेरे प्यार है। हम इसी के साथ याद कर बहुत सारे लोग हैं जो समझते होंगे, मुझे नहीं पता कौन समझता है, लेकिन समझते होंगे। जो भी है अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। आमीन आमीन। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें निकलती है। अभी एक बात याद आई, कहते हैं जो रब से नहीं मांगता, कहते हैं जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। अरे वाह बरकत भाई वाह। आई गेस यहीं पे शो को खत्म कर देता है, सबसे बड़ी बात आपने कर दी है। खैर यहीं पे हमारा आज का शो होता है खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। या तो साइन ऑफ।